तो चलिए आज हम कैरल ड्वेक की एक बहुत ही कमाल की किताब माइंडसेट के आइडियाज को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे हमारी अपनी सोच ही हमारी कामयाबी की कहानी लिखती है। अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे एक ही जगह अटक जाते हैं? पता है, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी सोच में ही छिपा है। तो चलिए इसी राज को खोलते हैं। और ये सवाल सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है ना? सोचिए, ऑफिस में कोई बड़ा चैलेंज हो, कोई नई स्किल सीखनी हो, या बस जिंदगी में कोई मुश्किल आ जाए, हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, सारा खेल उसी का है। अक्सर हमें यही सुनने को मिलता है कि भाई टैलेंट तो पैदाइशी होता है, अगर आप में वो बात नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सच बताऊं, रिसर्च कुछ और ही कहानी कहती है। एक चीज है जो टैलेंट और इंटेलिजेंस से भी कहीं ज्यादा जरूरी है, और वो चीज है हमारा माइंडसेट। अब ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, समझिए, ये वो चश्मा है जिसे लगाकर हम अपनी दुनिया को देखते हैं, और यही चश्मा तय करता है कि कोई मुश्किल हमें दीवार नजर आती है या फिर एक दरवाजा। तो साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने अपने सालों की रिसर्च में यही पाया कि दुनिया में मोटे तौर पर 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, और यकीन मानिए बस यही छोटा सा फर्क किसी की पूरी जिंदगी की कहानी लिख देता है। तो कौन से हैं ये 2 माइंडसेट? चलिए अब सीधे बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की। यहां स्क्रीन पर देखिए कितना साफ फर्क है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला मानता है कि उसकी काबिलियत पत्थर की लकीर है, बदल नहीं सकती। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला मानता है कि मेहनत से कुछ भी सीखा जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 स्टूडेंट्स हैं, सामने एक मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला क्या सोचेगा? यार मैथ्स मेरे बस की नहीं है, और वो छोड़ देगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचेगा, ये मुश्किल तो है, पर कोशिश करूंगा तो शायद कोई तरीका निकल ही आएगा। बस इसी एक सोच से पूरी कहानी पलट जाती है। और ये बात बहुत जरूरी है कि हम दूसरों की, खासकर बच्चों की तारीफ कैसे करते हैं। जब हम किसी बच्चे को कहते हैं वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तो हम अनजाने में ही उसे फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ धकेल रहे हैं। उसे लगता है कि स्मार्ट दिखना जरूरी है। लेकिन अगर हम कहें वाह तुमने मेहनत बहुत की, तो हम उसे ग्रोथ माइंडसेट सिखा रहे हैं कि कोशिश करना, मेहनत करना, ये असली चीज है। ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए कुछ असली हीरोज की कहानियों से समझते हैं, जिन्होंने अपने माइंडसेट के दम पर अपनी दुनिया ही बदल डाली। एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ। बच्चों के एक ग्रुप को उनकी इंटेलिजेंस के लिए शाबाशी दी गई और दूसरे ग्रुप को उनकी मेहनत के लिए। जानते हैं क्या हुआ? जब आगे एक मुश्किल काम दिया गया तो इंटेलिजेंट वाला ग्रुप बहुत जल्दी हार मान गया। उन्हें फेल होने से डर लग रहा था, और मेहनती वाला ग्रुप वो और ज्यादा जोश से जुट गया। ये दिखाता है कि हमारे शब्द कितने पावरफुल हो सकते हैं। अब इस लाइन को देखिए, उसे हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। ये किसी और की नहीं, बल्कि महान माइकल जॉर्डन की कहानी है। सोचिए, एक ऐसी नाकामयाबी जो किसी के भी सपनों को चूर चूर कर सकती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस फेलियर को ये नहीं माना कि मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूं। उन्होंने इसे एक फीडबैक की तरह लिया, एक सिग्नल कि मुझे और मेहनत करनी होगी। उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया। उनके लिए हर हार एक सबक थी, और नतीजा 6 NBA चैंपियनशिप्स। ये सिर्फ टैलेंट का कमाल नहीं था, ये उस ग्रोथ माइंडसेट का नतीजा था जिसने एक हाई स्कूल की नाकामयाबी को महानता की सीढ़ी बना दिया। इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और ये सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं है, बिजनेस में, लीडरशिप में, यहाँ तक कि हमारे पर्सनल रिश्तों में भी ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। सोचिए, एक ऐसा बॉस जो अपनी टीम को गलतियां करने और उनसे सीखने की आज़ादी दे, या रिश्तों में पार्टनर्स मुश्किलों को एक साथ मिलकर सुलझाएं बजाय हार मानने के। ये सब ग्रोथ माइंडसेट से ही मुमकिन है। अब सबसे अच्छी बात, अगर ये सब सुनकर लग रहा हो कि अरे मुझ में तो फिक्स्ड माइंडसेट वाली बातें हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी पावर यही है कि हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। हमारा दिमाग ना एक मसल की तरह है, बिल्कुल। जितना ज्यादा हम इसे चैलेंज करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, ये उतना ही मजबूत होता जाता है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। हर नई कोशिश के साथ हमारे दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं, मतलब हमारी काबिलियत फिक्स्ड है ही नहीं। तो सवाल है, इसे बदलें कैसे? देखिए, 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने अंदर की उस फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज को पहचानना सीखें। वो आवाज जो कहती है ये मुझसे नहीं होगा।
दूसरा, उस आवाज को चैलेंज करें, उससे सवाल पूछें, सच में नहीं होगा या अगर मैं कोशिश करूं तो हो सकता है। और तीसरा, एक नया ग्रोथ माइंडसेट वाला जवाब चुनें, मतलब हर चैलेंज को एक मौके की तरह देखें, कुछ नया सीखने के लिए। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, क्या हम अपनी काबिलियत को पत्थर की लकीर मानते हैं या एक ऐसा पौधा जिसे मेहनत और लगन से बड़ा किया जा सकता है? हमारा जवाब ही हमारा भविष्य तय करता है। सच तो ये है कि हम सब में अपनी सोच से कहीं ज्यादा पोटेंशियल है, बस जरूरत है अपनी काबिलियत को देखने का नजरिया बदलने की। तो अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए ना, तो बस एक पल रुककर अपनी सोच पर ध्यान देना। क्या हम खुद को बांध रहे हैं या आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं? तो आखिर में ये सवाल कि अगली चुनौती एक दीवार है या दरवाजा, ये सिर्फ इस चर्चा को खत्म करने के लिए नहीं है, ये वो सवाल है जो हम हर रोज खुद से पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब ही तय करेगा कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। और चुनाव वो पूरी तरह से हमारा अपना है।